दिख रहा है आपको? Can you see it? अब ये बीज है और ये कटनी करा हुआ फल है, दोनों कितने अलग दिखते हैं। योर हार्वेस्ट लुक्स वेरी डिफरेंट देन फ्रॉम योर सीड। आपकी फसल आपके बीज से बड़ी अलग नजर आती है। आपको आइडिया नहीं है कि आपका बीज किस फॉर्म में परमेश्वर वापस आपके जीवन में लेकर आएगा। और अच्छी बात क्या है, देखो ये परमेश्वर की साइंस है। जब बीज को बोया गया और जब फल आया, इस फल के अंदर और बहुत सारे बीज हैं। और ये क्या है, ये संतरा जो है ये एक है, एक बीज बोया और इसके अंदर ही कम से कम 10-15 बीज होंगे। और ऐसे कितने संतरे उस पेड़ में लगे होंगे जो एक बीज से आए। आपको कोई आइडिया नहीं है बीज की सामर्थ के बारे में। आज मसीह लोग नहीं समझते इस प्रकाशन को, मगर बोया हुआ बीज परमेश्वर के राज्य में आपको नहीं पता कैसे आने वाला है आपके जीवन में और कैसे वो दिखाई देगा। मगर इस जो आप बोते हो उससे हजारों गुना बड़ा वो होता है। आप एक फल के अंदर जो बीज है उनको तो गिन सकते हो, मगर एक बीज कितने फल देगा उसको गिन नहीं सकते। आप मार्केट से लेते हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने कभी ये बीज जो बिल्कुल छोटा सा, ऐसा लगता है क्या होगा इसको जमीन के अंदर डाल के क्या होगा, अगर मैं इस बीज को खा लूं तो ये कड़वा होगा। ये बीज खाने के लिए नहीं है, मगर ये फल बहुत मीठा है जो इस बीज से आया है। जो फल बीज लेकर आता है वो बहुत मीठा होता है। जब चंदा देना बंद कर दो, कल बोना शुरू कर। Start sowing. कि बोना प्रकाशन से होता है, Because sowing happens through revelation. क्योंकि जब एक फार्मर, जब एक किसान बोता है तो समझ से बोता है, क्योंकि उसको पता है जब ये बीज भूमि के अंदर जाएगा और मरेगा, उसके बाद ये एक पेड़ लेकर आएगा और बड़ी कटनी में एक बीज से करूंगा। जब प्रभु ने मुझे ये प्रकाशन सिखाया तो कमी घटी मेरे जीवन से दूर हो When the गई। Lord- आपको कभी प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। फाइनेंस सोइंग एंड रीपिंग इज द सीक्रेट टू कम आउट ऑफ लैक। बोना और कटनी करना वो रहस्य है कमी घटी से बाहर आने का। तभी तो पौलुस कह रहा है ना, Sorry, पौलुस Paulus कह रहा है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटे। नहीं कहता परमेश्वर थोड़ा देगा, ज्यादा बोएगा वो ज्यादा। यानी इसका मतलब ध्यान से सुनो, आपकी कटनी कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी, Your heart- बीज के हिसाब से आएगी। सो डोंट गेट एनवियस बाय समबडीज हार्वेस्ट व्हेन यू हैव नो आइडिया द अमाउंट ऑफ सीड्स दे हैव सोन। तो किसी और की फसल को देखकर ईर्ष्या मत रखना जब आपको कोई अंदाजा नहीं है किस तरह के बीज वो बोते आए हैं। और सोचो अगर ये व्यक्ति जब उसने एक ये संतरे का बीज बोया और पेड़ आया और पेड़ में से पता नहीं कितने सारे किलो ये संतरे निकले, अब ये लगा उन सारे संतरों के अंदर कितने बीज होंगे। और अगर वो व्यक्ति उन सारे बीजों को बो दे तो उसकी पुश्ते संतरे खाएंगी, संतरे का जूस पिएंगी, संतरे का जैम खाएंगी, संतरे के छिलके मुंह में लगाएंगी, संतरे ही संतरे होंगे हर जगह। सोच लो अगर हम प्रकाशन से और विश्वास और आदर से अपने बीजों को बोने वाले हैं तो जो कटनी आएगी उसमें और बहुत सारे बीज आएंगे। जब हम उनको बोने वाले होंगे हमारी पीढ़ियां कमी घटी को नहीं देखेंगी कभी यीशु के नाम में। आमीन। अभी तो सबसे मैंने आपको बताया था, अगर आप बाइबल स्टडीज पढ़ रहे हैं, एक काइरोस होता है, एक क्रोनोस होता है, यानी क्लॉक टाइम, और एक परमेश्वर का नियुक्त समय। अभी इस मिनिस्ट्री में परमेश्वर का नियुक्त समय है बीज बोने का। This is God's ordained time to sow in this ministry. क्योंकि हम अपनी लैंड में जा रहे हैं, हम अपनी जगह में जा रहे हैं और एक मार्वलस परमेश्वर का भवन बनेगा। Because we are going to our own और land. दिल्ली से तुरी फूकी जाएगी, देशों के देश। A marvelous house of the Lord shall be built and nations of the world will be blessed by the trumpet blown from this. Amen.